एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था जिसमें रामलाल और उनकी पत्नी सुमित्रा अपने बेटे सुरेश और बहू राधा के साथ रहते थे। रामलाल का बड़ा बेटा राजेश शहर में नौकरी करता था और वह अपनी पत्नी पायल के साथ शहर में ही रहता था। राधा एक साधारण घरेलू महिला थी जो हमेशा परिवार के साथ रहती और उनकी सेवा करती। वहीं पायल आधुनिक सोच की थी, पढ़ी लिखी और नौकरी पेशा भी थी। राधा बहुत ही सरल स्वभाव की थी। वह सुबह जल्दी उठकर घर के कामकाज निपटाती और खेतों में भी अपने पति का साथ देती थी। में घर और खेत का काम करना, सास ससुर की सेवा करना और समय पर सबके लिए भोजन बनाना शामिल था। उसकी सादगी और मेहनत देखकर गांव के लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। पायल शहर में रहकर नौकरी करती थी। उसके जीवन में आधुनिकता और अपने काम के प्रति समर्पण था। वह पढ़ी लिखी थी और खुद को आत्मनिर्भर बनाना चाहती थी, लेकिन उसके पास समय की कमी रहती थी क्योंकि वह सुबह जल्दी निकल जाती थी और शाम को थककर घर लौटती थी। समय के साथ दोनों बहुओं में अंतर साफ दिखने लगा। गांव की बहू राधा जहां सुबह उठकर पूरी दिनचर्या में व्यस्त रहती, वहीं पायल अपने काम में इतना व्यस्त रहती कि उसे घर के कामों के लिए समय निकालना मुश्किल हो जाता। गांव के लोग अक्सर सोचते थे कि शहर की बहू को इस तरह जीना नहीं आता और वह केवल अपने आराम के बारे में सोचती है। लेकिन सच्चाई यह थी कि पायल भी अपनी तरह से परिवार का ख्याल रखने का प्रयास करती थी। वह नौकरी करके आर्थिक रूप से परिवार में योगदान दे रही थी, लेकिन उसकी कोशिशें नजर नहीं आ पाती। एक दिन गांव के कुछ लोग रामलाल के घर आए और कहने लगे कि राधा तो इतनी अच्छी है, लेकिन शहर की बहू घर का कोई काम नहीं करती, केवल अपने लिए जीती है। ये सुनकर रामलाल थोड़े चिंतित हो गए। उन्होंने अपने बड़े बेटे राजेश से बात की और जानने की कोशिश की कि आखिर पायल ऐसा क्यों करती है। राजेश ने पिता को समझाया कि शहर की जिंदगी गांव से अलग है, वहां का खर्चा भी बहुत अधिक होता है। पायल नौकरी करके न सिर्फ अपनी पहचान बना रही है, बल्कि परिवार के खर्चे में भी मदद कर रही है। राजेश की बात सुनकर रामलाल का नजरिया थोड़ा बदला। उन्होंने सोचा कि दोनों बहुओं की परिस्थितियां अलग हैं और उनकी जिम्मेदारियां भी। जहां राधा अपनी मेहनत से घर और खेत संभाल रही है, वहीं पायल बाहर जाकर आर्थिक मदद कर रही है। कुछ समय बाद गांव में एक बड़ा आयोजन हुआ। राजेश और पायल भी शहर से गांव आए। गांव में उन्हें देखकर सभी लोग उनके कामकाज और जिंदगी के तरीके के बारे में बातें करने लगे। पायल ने गांव में राधा की दिनचर्या और उसके कामों को ध्यान से देखा। उसने महसूस किया कि गांव की जिंदगी में कितना श्रम करना पड़ता है और राधा किस तरह सबका ख्याल रखती है। इसी तरह राधा ने भी पायल के जीवन के बारे में सुना और समझा कि वह नौकरी करने में कितना समय और मेहनत लगाती है। राधा ने पायल की आत्मनिर्भरता को सराहा और यह महसूस किया कि पायल के काम का तरीका अलग है, लेकिन उसमें भी परिवार के प्रति जिम्मेदारी और समर्पण है। आयोजन के बाद राधा और पायल की अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों ने एक दूसरे से अपने जीवन की मुश्किलों और जिम्मेदारियों के बारे में बातें की। तुम्हारी तरह मैं पढ़ लिखी नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि तुम अपने पैरों पर खड़ी हो और यह बहुत बड़ी बात है। पायल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। राधा दीदी, आपकी तरह मैं घर के कामकाज और खेत की मेहनत नहीं कर सकती। आपके धैर्य और सेवा भाव की मैं बहुत इज्जत करती हूँ। समय के साथ राधा और पायल दोनों ने एक दूसरे की अच्छाइयों को समझा और अपनाया। पायल ने राधा से सीखा कि परिवार के प्रति छोटी छोटी देखभाल भी बहुत जरूरी होती है। उसने अपने सास ससुर के लिए समय निकालने की कोशिश की। वहीं राधा ने पायल से सीखा कि आर्थिक आत्मनिर्भरता भी जरूरी है।